संविधान दिवस है और हार्डवेयर चौक पे आए हैं, अंबेडकर चौक पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परम पूज्य बाबा साहब को आज याद करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी फरीदाबाद की टीम ने परम पूज्य बाबा साहब को मालार्पण किया है और इस पार्क की सारी सफाई की व्यवस्था करने का काम किया है। दूसरी तरफ सरकारें जो है सफाई अभियान का नारा लगाती हैं और व्यवस्था आप देख ही सकते हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब की जो विचारधारा थी, देश में समतामूलक समाज बने, सबको बराबरी का हक और अधिकार मिले, एक राजनीतिक ताकत जो कमज़ोर लोग हैं, चाहे किसी भी जाति या धर्म के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो अपनी वोट को ताकत को पहचाने और स्वयं राजा बने। क्योंकि 75 साल से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गन्ना सेठ जी जो है बारी बारी इस देश में राज कर रहे हैं। तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो है एक लोकतंत्र का निर्माण किया और सबको न्याय प्रणाली दी, सबका रख रखाव, सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया। तो आज परम पूज्य बाबा साहब को याद किया। बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन कई टुकड़ों में समाज बट रहा है और अभी आप देख रहे हैं जो चुनाव भी चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो कई ऐसी जो व्यथाएं देखने को मिल रही हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो क्या है, आप पूरे देश का माहौल देख सकते हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का राज है या कांग्रेस का राज रहा जी, तो समय समय पर संविधान को लागू करने की मांग होती रही। आज संविधान को बचाने की मांग है जी। तो इस देश में संविधान ही सर्वोपरि है जी। अगर इस देश में चाहे गरीब है या अमीर है या किसी जाति या धर्म का कोई भी व्यक्ति है, उसको समानता का अधिकार देता है, अपनी बात कहने का अधिकार देता है, लोकतंत्र के माध्यम से कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का मौका मिलता है, तो इस संविधान के तहत मिलता है। ये आज आज़ादी की जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये इस देश का संविधान हमें ये हक देता है। अभी जो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, वहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुजन समाज पार्टी 5 राज्यों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और माननीय बहन जी ने बहुत मजबूती से वहाँ पर मेहनत की है। सभी कार्यकर्ता और टीम को वहाँ पर पूरा बांध कर पूरे कार्य क्षेत्र में लगाया हुआ है और सभी ने बहन जी की रैलियों को सफल किया है और वहाँ पर वोटर भी जो है इस बार उत्साहित है कि बीएसपी इस बार कुछ करेगी और सभी वोटर जो है कांग्रेस या भाजपा से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बसपा का राज लाने का जो है काम कर रहे हैं। लगता है कि सभी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से आ रही है? बिल्कुल मजबूती से आ रही है। देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को अगर जितना दबाया जाए तो वह उससे ज़्यादा उछाल मारती है, दुगली अवस्था में जो है उछाल मारने का काम करती है। तो बीएसपी का जो स्तर था, मनुवादी लोगों ने कहो या मनुवादी पार्टियों ने कहो या धन्ना सेठों की पार्टी ने कहो, तरह तरह की गलत प्रचार किए, कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने लोग को भेजना का काम किया कि बीएसपी चुनाव में पैसे लेती है, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करती, मिलती नहीं है कार्यकर्ताओं से, कुल मिला के ये गुमराह करने का काम किया। लेकिन आज सर्व समाज के लोग आज समझ चुके हैं, कार्यकर्ता समझ चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमें बदलाव दे सकती है और यह अफवाहें गलत तरीके से फैलाई गई थी, इससे कहीं ना कहीं हमें जो है नुकसान हुआ और इससे आज समझकर लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ जुड़ रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी सभी प्रदेशों में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह से पार्टी तैयारी है की सरकार बन रही है मजबूती से, बिल्कुल मजबूती से बन रही है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लाखों लोग हमारे नेता की बात को सुनने के लिए आ रहे हैं, जो वहाँ से कैंडिडेट खड़े हैं उनके साथ जो हज़ारों लोगों का काफिले चल रहे हैं, बड़े बड़े मंच लग रहे हैं। तो ये एक जो है ना ऊर्जा, एक ताकत और वोटर में उत्साह, कई बदलाव चाहते हैं और वहाँ पर इस उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि वहाँ पर बदलाव जनता चाहती है।